बोलने से पहले जिन शख्स की वजह से मैं यहाँ पे टिका हूँ और टिका रहूंगा डायमंड बनने तक, सर से वादा किया है मैंने। और मैं ऐसा एक इंसान हूँ और आप लोग को भी बोलूंगा कि एक बार जिस चीज के लिए ठान लेता हूँ ना, वो जब तक उसको पा नहीं लेता तब तक मैं रुकता नहीं। बहुत सारे लोगों का गेम क्या होता है मालूम है? कोशिश किया अपने तरीके से और नहीं हुआ तो सीनियर की ऐसी तैसी, कंपनी की ऐसी तैसी, और बाद में मेरे से नहीं होगा ये पनौती लगा के लेते हैं। मेरे से नहीं होगा ये कौन से किताब में लिखा है, किधर पढ़ा है, कौन से वीडियो में सुना है कि मेरे से नहीं होगा? दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो अपन सीखे और नहीं कर सकते? अभी सागर सर ने इतना जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाया, बताया, उनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। अभी ये सेशन लोगों को बोरिंग लगता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए यहाँ पे हो। इसके लिए एसटीसी स्टार पर पहले हर महीने के लिए बोनस के लिए मुझे भागना पड़ता था, अभी मैं भागता नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली पहले कभी दूसरे वीक में ही बोनस हो जाता है। मेरा बोनस दूसरे वीक में ही हो गया था, लेकिन फोटो बना के रखा था, वो भी मुझे आता नहीं है, मेरे टीम के लोग फोटो बना के डालते हैं, उनको दिया था। दूसरा एक और बंदा है मेरा रवि सुरंसी, उसका भी जब बोनस होएगा तभी हम लोग साथ में फोटो डालेंगे। तो अभी मैं इधर एलडीपी में एंजॉय कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आप लोग की तरह नॉलेज ले रहा हूँ, और आज ग्रुप के अंदर फोटो आ गया धड़ाधड़, लॉयल्टी बोनस अचीवर। आपको भी चाहिए? चाहिए? तो बबलू सर बोलते हैं ना, आपको सरेंडर होके काम करना पड़ेगा। आप अपने फील्ड में बहुत मास्टर हो सकते, ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते, आपका सीनियर आपसे कम पढ़ा लिखा या कम ज्यादा हाइट हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो वो आपको जैसा बताएगा वैसा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में वो आपसे पहले आया हुआ है। सही बात है कि नहीं? एक दिन भी अगर वो पहले आया है तो एक दिन एक्स्ट्रा आपसे उसके पास ज्यादा नॉलेज है। सही बोल रहा हूं? है कि नहीं? राइट? तो इस बिजनेस में जब भी मैं आया था, अनजाने में आ गया था। अनजाने में कैसे? मेरे सीनियर है मिस्टर रमाकांत मिश्रा, जो बहुत जल्दी एनटीसी बनने जा रहे हैं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। थाने में मैं जॉब किया करता था, बहुत सारा काम किया, लेकिन टाइम नहीं बताऊंगा, कौन सा काम किया वो सब नहीं बताऊंगा। शॉर्ट एंड स्वीट में मुझे सर भी आ चुके हैं, बबलू सर आ चुके हैं, उनको भी अपने को सुनना है, तो थोड़ा सा टाइम दिया है सर ने, तो वो टाइम के हिसाब से मुझे कवर करना है। तो मैंने बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए हैं, लेकिन सब सही काम किए हैं। ऐसे एक दिन मैं ट्रेन में से थाने से घाटकोपर गया था कुछ काम के लिए, वहां से आ रहा था, रात को गुरुवार का दिन था, और मुझे रमाकांत मिश्रा सर ट्रेन में मिले, और मेरे को गांव से फोन आया था, मैं बात कर रहा था भोजपुरी में। क्या होगा, ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? तो चाहिए, और मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, इसके लिए इधर हो। यूपी वाला तो यूपी वाला, शर्माने का क्या? बराबर कि नहीं? भोजपुरी में बात कर रहा था, माँ से फोन पे गांव से आया था, तभी जैसे फोन रखा, सर ने बोला आप यूपी से हो क्या? और बहुत अच्छे से, सर आप यूपी से हो क्या? मैं नीचे से ऊपर तक देख रहा हूँ, इतना बड़ा बंदा, हाइटेड बंदा, ये पूरे ट्रेन के अंदर मेरे को सर बोल रहा है। पॉइंट को नोट करो, क्या बोला? सर आप यूपी से हो क्या? तो मुझे क्या बोलना चाहिए? हाँ सर मैं यूपी से हूँ, आप भी यूपी से हैं क्या? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सामने से मुझे सर ने रिस्पेक्ट दिया तो मुझे भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, भले भी वो अनजान आदमी है। आप लोग भी ऐसे करते होंगे? हाँ राइट। तो मैं बोला सर आप भी उधर से हैं क्या? बोले नहीं मैं वहां से नहीं हूँ, मैं एमपी से हूँ, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। फिर उन्होंने बोला आप कहाँ पे रहते हो? बोले मैं थाना में रहता हूँ। बोले मैं भी थाना में रहता हूँ। मैं थोड़ा और नजदीक आ गया, मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट आ गया मुझे कि आप थाना में रहते हैं और यूपी साइड के हैं, लैंग्वेज मिलता जुलता है। फिर आप बोले करते क्या हो? जॉब करता हूँ। कितना पेमेंट है? मत पूछो। पेमेंट कोई बताता है क्या? जितने भी इधर जॉब वाले लोग हैं ना, जल्दी पेमेंट बताते नहीं, क्योंकि पेमेंट कम रहता है। सही बोल रहा कि नहीं सर? जिस हिसाब से हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारे माँ बाप बेचारे कितने
पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और जॉब लेके जाते हैं ना, रिज्यूम लेके जब जाते हैं ना फील्ड में बॉस के पास या मार्केट में जॉब के लिए, तो सामने वाला बोलता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, पढ़ा कितना है वो पहले पूछता है क्या, एक्सपीरियंस कितना है वो पूछता है, बाद में बोलता है आपको कितना सैलरी चलेगा। तो ये सोच समझ के बोलता है 10-12 हजार। अभी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ऑफिस में हमारे आते हैं बहुत सारे लोग जॉब के लिए, हम लोग बुलाते हैं उनको, पार्ट टाइम जॉब के लिए बुलाते हैं, लेकिन पहले अपना बिजनेस दिखाते हैं हम लोग। वो एक टेक्निक है, कलाकारी है, सीधे तरीके से बुलाएगा तो आएगा नहीं, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सही बात है कि नहीं सर? तो एक बंदा आया था रिज्यूम लेके, पैन कार्ड आधार कार्ड लेके ऑफिस में आया था, और ऑफिस में आया तो फिर अपन उधर बॉस बन जाते हैं। मैं बोला उसका रिज्यूम पैन कार्ड वगैरह देख रहा हूँ ऐसा वैसा, बाद में बोला सर ठीक है आपको सैलरी कितना मिलेगा तो चलेगा, बेटा 10-12 हजार मिलेगा तो चलेगा। मैं बोला उससे ज्यादा मिलेगा तो, बोलता सर बहुत अच्छा रहेगा, एकदम खुश हो गया। बोलता सर बहुत जगह इंटरव्यू देने के लिए गया, बहुत जगह जॉब के लिए गया, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आपको ज्यादा सैलरी मिलेगा, खाली इतना बोलेगा आपको इतना ही मिलेगा और इतना घंटा काम करना पड़ेगा। आप बोल रहे उससे भी ज्यादा मिलेगा, करना क्या, कुछ नहीं, आपको हमारे साथ में 3 से 5 साल कंधे से कंधा मिला के काम करना है। फिर बोलते करना क्या है, मैंने उसको सिस्टम बताया। आई बात समझ में? यस। उधर क्या होता है इधर क्या होता है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो रमाकांत सर ने मुझे घाटकोपर में बुलाया, जान पहचान होने के बाद में बोला कि यार आप संडे संडे क्या करते हो, सैलरी वैलरी बताया नहीं मैंने। मैं बोला सर सैलरी मत पूछो, काम क्या करना वो बताओ और मैं कर सकता हूँ क्या। मैं मुंबई में नया हूँ, मेरे लैंग्वेज से आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं किसी से भी बात करता था ना, सामने वाला बोलता था गाँव से है क्या, फिर मैं सोचता था यार ये मेरे गाँव का नहीं है, ये मेरे साथ में ट्रेन में नहीं आया, हेला कैसे कसम माहिती पड़तो, मतलब इसको कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये मैं यूपी वाला हूँ, ये गांव से है। टोन लैंग्वेज सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, तो मैं बोला सर इधर ईस्ट वेस्ट भी मुझे पता नहीं है, कई बार बहुत सारे ट्रेन छोड़ने के बाद डेयरिंग आया कि सब लोग चढ़ रहे तो मुझे भी चढ़ना चाहिए। कितनी बार ट्रेन में देखता था गलती है, मैं चढ़ता ही नहीं था, बहुत कोशिश करता था ट्रेन में चढ़ूं, सब लोग चढ़ देते थे, मैं देखते ही रहता था, डेयरिंग ही नहीं आती थी। मैं सोचता था यार चलो वापस चलते गांव में, उधर अच्छा है, साला इधर ट्रेन में कितना गर्दी रहता है, बराबर कि नहीं? कितने लोगों को भरते ठूसते, कोई इधर कचर के जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी का लात मार रहा है, कोई हाथ मार रहा है, कोई खुद को खुजाना चाहिए दूसरे को खुजा रहा है ट्रेन के अंदर। कई बार ऐसा हुआ कि गांव चले जाओ, लेकिन जब लोगों को अंदर सुनता था ना कि यार मुंबई के अंदर पैसा उड़ता है, पकड़ने वाला चाहिए, इसी मुंबई के अंदर बहुत सारे लोग सक्सेस है। ये मुंबई में मैंने एक खास बात देखा है, यहाँ पे अगर मेहनती इंसान है ना, अगर जिद्दी इंसान है ना, तो वो कुछ भी करके अपने फैमिली का पेट पाल सकता है। इसके लिए मुंबई से मुझे बहुत प्यार है। मेरे गांव के बहुत सारे लोग वापस चले गए, कुछ लोग वहां पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे है, लेकिन एक ऐसा नमूना खड़ा है इधर, मेरे जिद की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये बिजनेस में भी आया हूँ। तो आगे का कार्यक्रम मैं बताना चाहूंगा कि सर ने मुझे बोला, इनवाइट किया मुझे कि आप संडे संडे काम करके हमारे साथ में पैसा कमा सकते हो। मैं बोला सर काम क्या है और कितना मिलेगा? बोले काम क्या है कितना मिलेगा वो मत पूछो, अगर आपको रियल में पैसा कमाना है ना तो आ जाओ, काम क्या है मैं नहीं बताऊंगा, वहां पे आने के बाद ही पता चलेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं। फोन लगा के चल दिए, उतर गए। मैं बोला अरे यार फोन आया कि सही में कैसे चला गया वो स्टाइल है, फोन नहीं आता तो भी चले जाते हैं हमारे सीनियर लोग। उधर रहते तो मैं कुछ ना कुछ कीड़ाकांडी करता था ना, काम क्या है कितना मिलेगा ये बताओ वो बताओ, बराबर है कि नहीं? अच्छा वो चले गए, और अच्छा वो बताए नहीं, अगर बताते तो मैं शायद आता भी नहीं था। क्यों नहीं आता था? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है और टाइम भी नहीं अपने पास बताने के लिए, बराबर है कि नहीं? बाद में कई बार उन्होंने मुझे फोन किया, मैं जाता ही नहीं था। यार ट्रेन में कोई बंदा मिला है और बार बार फोन कर रहा है, कभी घाटकोपर में आ जाओ, कभी वासी में आ जाओ, कभी इधर आ जाओ, कभी उधर आ जाओ। पहले रोज प्रोग्राम होता था, अभी लॉकडाउन ये साला कोरोना की वजह से आया, मीटिंग हमारा बंद हो गया, लेकिन हमारे बबलू सर को थैंक्स यार, जो एलटीपी लगाना चालू किया। बराबर है कि नहीं? सही है ना? यस। तो बार बार मुझे फोन करते थे, और कभी कभी जब भी मैं घर पे रहता था तभी फोन आता था। तो मेरा भाई बोलता था क्या रे किसका फोन आते रहता है, रोज सर करते रहते हैं, कौन है? मैं बोला वो ट्रेन में एक सर मुझे मिले थे और पार्ट टाइम जॉब के लिए बोल रहे संडे 20-25 हजार कमा सकते।
तो मैं सोच रहा हूँ संडे को मेरा छुट्टी रहता है तो मैं जाके देखता हूँ क्या है। तो भाई बोला नहीं जाने का, ये मुंबई है, तेरे को मालूम नहीं, नजर भूल तो क्या क्या भूल करा दिया मेरे को भाई। बोलता है मुंबई जाने का नहीं भाई, तो समझा बैग किधर रखा है ना, गलती से फोन में इधर उधर किया ना, तेरा बैग ही गायब हो जाएगा। क्या क्या गायब हो जाता है, चला मैं भी डर गया, जाता नहीं था, फोन ही नहीं उठाता था। एक बार थाने में मिल गए, 6-7 महीने के बाद, 6-7 महीने गलाया सोचो मैंने, 6-7 महीने के बाद सर अचानक मुझे मिल गया थाने में। मैं साइकिल लेके जा रहा था एकदम स्पीड में, वो भी मेरी साइकिल नहीं, दूसरे की साइकिल थी यार, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, ठीक है। बॉस ने दिया था कि बेचारा काम पे आता है, लेट हो जाता है, साइकिल से जाएगा, जल्दी आएगा, टाइम पे आएगा। बॉस ने दिया था सेकंड हैंड साइकिल खरीद के मेरे लिए, क्योंकि मैंने दिल से ईमानदारी से काम किया। साइकिल मिला तो मुझे बहुत खुश हुआ था मुझे। तो सर मेरे को देखे, रुका, अरे अरे सरोजी क्या हुआ सर, क्या हुआ? अरे सर मेरा चेहरा एकदम उतर गया, 12 बज गया यार, ये फिर उधर बुलाएगा। क्या है मालूम नहीं। सर बोलते क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको, साइड में चलो पहले साइड में। फिर बोलते इधर साइड में मैं गाड़ी लगाता हूँ, तुम साइकिल लगाओ, अपन होटल में चलते चाय पीते। चाय में लेके गया, जब तक होटल में लेके गए, सह्याद्री होटल थाने में है, आप लोगों को थाने में अगर रहते रहेंगे तो मालूम रहेगा, स्टेशन के बाजू में। तो वहाँ पे मुझे चाय पिलाते पूछ रहे यार तुमको मैं कितना दिन से बुला के रखा है और तुम्हारा उधर नाम लिख के रखा है, एक ही वैकेंसी है तुम्हारे लिए और तुम आ नहीं रहे हो, मेरा नाम खराब कर रहे हो यार। एक बार मत करो चलेगा, एक बार आके तो जाओ। अच्छा तुम ये मुझे बताओ, तुम बोलते हो मैं यूपी से हो और मैं भी यूपी से हूँ, मैं तुमको किधर फंसा विसा देगा क्या? बोला नहीं सर, क्या है ना जरा उधर डर लगता है, क्योंकि काम क्या है वो बताते नहीं हो, एक जगह बुलाते नहीं, कभी इधर कभी उधर, मीटिंग इधर उधर होता है ना, एक जगह होता है। हर रोज अलग अलग जगह पे मीटिंग रहता था, हर रोज अलग अलग जगह बुलाते थे, वो सोचते थे यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा, और ये कमी ना किधर।